सभी को नमस्कार। दोबारा मिलके बड़ा अच्छा लगा यार। इसका मतलब है कि आज आप फिर से कुछ नया सीखने वाले हैं और बोर्डम से छुटकारा पाना चाहते हैं। वेल दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर आए। आज के सिलेक्शन में आप कुछ असामान्य वीडियोस देखेंगे जिसके साथ कुछ एक्साइटिंग स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। तो नए लोगों को सब्सक्राइब बटन पर दबाने के लिए मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं। टर्कीज वर्सेस स्नेक्स। प्रकृति के नियमों के अनुसार दोस्तों, पक्षियों को सांप से डरना चाहिए। ये रेंगने वाले जीव उसके घोंसले तबाह कर देते हैं और वयस्क पक्षियों पर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन शायद टर्कीज को इस बात की कोई परवाह नहीं होती। नहीं, याद देखिए, ये सांप टर्कीज के एक छोटे बच्चे की तरफ आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें डरा नहीं पाया। उन्हें सांप की आवाज से भी डरने लगा। इस सांप के दोस्त ने तुरंत जान लिया कि वो गलत इलाके में पहुंच गया और वहां से निकल लेने में भलाई समझी इसने। अगर वो वहां से नहीं भागता ना, तो उसका भी हाल इस गौपर सांप जैसा हो जाता। इस निडर टर्की ने उसे अपनी चोंच से पकड़ लिया और एक लाउन के चक्कर लगाने लगा। जल्दी से उसके दोस्त भी वहां मजे लेने पहुंच गया। भैया, अरे भाई, ये कोई गमी वॉम नहीं है, बेचारे को जाने दो। क्रेन इन द एयर। कई लोगों को ना भैया कंटेम्प्रेरी आर्ट जो होता है ना, वो नहीं पसंद आता। वो कहते हैं कि ये बेकार है और इससे कोई फायदा वायदा तो होता नहीं है। लेकिन असलियत में क्या होता है, कभी कभी एक भयानक दुर्घटना को रोक सकती है चीज। हाल ही में नीदरलैंड्स में क्या हुआ भैया, एक घटना हो गई, उससे अच्छा सबूत मिला हमको। रॉटरडैम के नजदीक स्पीकेनेस नाम का एक शहर है। वहां पर एक सबवे ट्रेन समय पर रुक नहीं पाई और एक स्टॉप बैरियर से टकरा गई। इस बैरियर को तोड़कर ट्रेन सीधे पार्क में गिर सकती थी, जो ड्राइवर और पैसेंजर्स के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन वहां बनाए गए व्हेल के स्कल्पचर ने उन्हें बचा लिया भैया। ये ट्रेन आराम से व्हेल की पूंछ पर लैंड हो गई। अब ये नजारा देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा होने लगी और अथॉरिटीज को उन्हें क्रैश साइट पर जाने से रोकना पड़ा। शायद उनको इस ट्रेन को इसी जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि अब ये स्कल्पचर ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। नहीं, शार्क एंड सर्फर। समुद्र में सर्फिंग के साथ साथ आप एक अलग तरह की आजादी महसूस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ एक बड़ी रिस्क भी होती है भैया। आपको एक 3 मीटर बड़ी लहर या एक 3 मीटर बड़ी शार्क भी दिखाई दे सकती है। ऐसी स्टोरी शायद ही कभी कैमरे पर फिल्माई गई हो। अब ऐसे टाइम में रिकॉर्डिंग पर कोई कैसे ध्यान दे सकता है। वैसे फुटेज ना एक ड्रोन से लिया गया है और इस फुटेज को ना ऑस्ट्रेलियन रेस्क्यूअर्स टूरिस्ट को सावधान करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। हालांकि ऐसी कंडीशन में शायद ही कोई मैट विल्किंसन की मदद कर पाता। एक ग्रेट व्हाइट शार्क उसके बोर्ड पर हमला करने वाली थी, पर आखिरी टाइम पर उसने अपना मन बदल दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद बोर्ड की रस्सी देखकर या फिर ड्रोन की आवाज सुनकर शायद शार्क डर गई होगी। लेकिन ये सर्फर कहता है कि वो शिकारी उसके पैरों की बदबू से भाग गई। गोल्ड डिगिंग डॉग। बाय द वे, क्या आपके पास एक कुत्ता है? अगर हाँ, तो आपको भैया पता होगा कि आपका पेट ट्रीट पाने के लिए कई ट्रिक्स करने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं, लेकिन भले ही आपका कुत्ता कितना भी होशियार क्यों ना हो, ओक्लाहोमा के उस कुत्ते के सामने वो कुछ भी नहीं है। दिन के टाइम पे प्रिंसेस नाम का ये कुत्ता अपने मालिक बेस्टी की सारी बातें मानता है, लेकिन रात होने पर ये एक होमलेस कुत्ता होने की एक्टिंग करता है ताकि उसे मुफ्त में हैमबर्गर्स मिल सके। प्रिंसेस रात में चुपके से घर से निकलता है और नजदीक के मैकडॉनल्ड्स पर जाकर पस इन बूट्स या श्रेक जैसी भोली आंखें बनाता है। वहां से गुजरने वाले लोग तरस खाकर उसे अच्छी ट्रीट्स खिलाते हैं। आखिरकार बेट्सी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पता नहीं अब तक उसने कितने बिग मैक्स चिटकाए होंगे, बताओ। वियर्ड ड्राइविंग। ट्रैफिक जाम से भैया सबको बड़ी चिढ़ मचती है, लेकिन अगर आप इसमें फंस जाएं तो आपको शांत रहकर उसमें से निकलने का इंतजार तो करना ही पड़ता है। हालांकि हर किसी को ये नियम पसंद नहीं है। जब इस व्हाइट एसयूवी के ड्राइवर ने देखा कि वो हाईवे के ट्रैफिक जाम में फंस सकता है, तो उसने लिटरली सब कुछ उल्टा करने का फैसला किया। ट्रैफिक जाम से निकलकर वो एक खुली सड़क पर पहुंच गया, लेकिन तब भी उसने अपने गियर नहीं बदले और रिवर्स में कार चलाता रहा। उसने सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया और गाड़ी अपनी लेन में चलाई। आखिरकार वो एक पार्किंग लॉट में गायब हो गया। क्या आपको सस्पिशियस नहीं लगता? क्या गवर्नमेंट हमसे सच्चाई छुपा रही है और सिर्फ ये कार सीधी चल रही है? और हो सकता है कि ये वीडियो रिवर्स कर दिया गया हो, क्या पता। इलीगल पार्किंग। ट्रैफिक के रूल्स कहते हैं कि आपको फायर हाइड्रेंट्स के पास गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए, लेकिन कुछ ड्राइवर सोचते हैं कि क्या सच में आज इसकी कोई जरूरत पड़ने वाली है? हमें तो ऐसा नहीं लगता। शायद इस कार के मालिक ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन आज वो बिल्कुल गलत था भैया। नजदीक ही एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लग गई। फायर फाइटर्स तुरंत ही मौके पर पहुंच गए और उन्होंने वहां खड़ी उस कार को देखा। अगर वो चाहते तो सीधे इस कार को ट्रक से टक्कर मारकर हटा सकते थे, लेकिन खुशकिस्मती से इस कार की खिड़कियां खुली हुई थी और रेस्क्यूअर्स ने पानी का पाइप खिड़कियों से आर पार कर दिया। इस आग से कैजुअलिटीज नहीं हुई, लेकिन अगर किसी को गीले सीट में ड्राइव करना होगा तो साथ ही एक बड़ा फाइन भी देना होगा। इन्वेजन ऑफ वेनमस टोड्स। सड़क पर भैया जहरीले मेंढकों ने कब्जा कर लिया।
लोग काफी डरे हुए हैं और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपने बच्चों और पेट्स पर ध्यान दीजिए। ये किसी थ्रिलर मूवी का प्लॉट लगता है, डोंट यू थिंक? लेकिन पिछले साल फ्लोरिडा के प्लम बीच गार्डन्स में सचमुच ऐसा ही हुआ। उस दिन अचानक हजारों जहरीले बूफो टोड शहर के कई जगहों पर पहुंच गए। वो पूल्स में तैर रहे थे, लोगों के आंगन में बैठकर चिल्ला रहे थे। सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि ये जानवर इस इलाके को अभी देखे ही नहीं गए थे। तो क्या ये किसी विलन का काम था भैया? खुशकिस्मती से बूफो टोड्स इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन कुत्ते और बिल्लियों के लिए इनका जहर जानलेवा होता है। हालांकि आक्रमण जल्द ही खत्म हो गया और किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फ्रोजन हाउसेस। आप सोच सकते हैं कि फुटेज किसी आइस स्कल्पचर फेस्टिवल में लिया गया होगा, लेकिन नहीं, ये एक असली घर है। एरी नाम की झील के किनारे पर बने हुए कई घरों की हालत ऐसी हो चुकी थी। यहाँ कई दिनों तक तेज हवाएं बह रही थीं और झील के पानी आसपास के घरों और पेड़ों पर चला जाता था। ठंडे मौसम से ये पानी तुरंत जम जाता था। जब इन घरों के मालिकों ने यहाँ घर बनाए होंगे तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा थोड़ी होगा। हैम्बर्ग न्यूयॉर्क के किनारे के कुछ घर तो नीचे से ऊपर तक बर्फ से ढके हुए थे। पता नहीं यहाँ के लोगों को बर्फ पिघलने का कितने दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। शायद अब उन्हें हीट गन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे घर में रहना मतलब किसी फ्रीजर में रहने जैसा है भैया। टू टोन्ड लॉबस्टर्स। बॉस्टन के न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम में आप कई तरह के अनोखे समुद्री जीव देख सकते हो भैया। यहाँ एक 7,60,000 लीटर का एक बड़ा फिश टैंक बनाया गया है, जहाँ पर दर्जनों दुर्लभ समुद्री जीव देखे जा सकते हैं। लेकिन ये जानवर बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसके रंग बहुत ही शानदार दिखते हैं। इस जीव के कैलिको से लेकर ऑरेंज तक और भी कई तरह के कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं भैया। जरा इसको देखो। ये टू टोन्ड लॉबस्टर जो आधा ब्राउन और आधा ऑरेंज है। आप ऐसी किसी चीज को हर रोज नहीं देखते हैं। मजे की बात यह है कि ये लॉबस्टर इसी हैलोवीन पर यहाँ पर आया है। इसे तो हार्वी डेंट का निकनेम देना चाहिए, डोंट यू थिंक? हो सकता है भैया आसपास ही कोई जोकर जैसा मल्टी कलर लॉबस्टर या काले रंग का बैटमैन लॉबस्टर तैर रहा हो, क्या पता। अनयूजुअल ट्रांसपोर्ट। यूनाइटेड स्टेट्स के आईजी स्वैन ने अपने बच्चों के साथ जुरासिक पार्क फिल्म देखी भैया। तभी उसका लड़का कहने लगा, डायनासोर्स की सवारी करने का कितना मजा आएगा। अगर हम इसी की जगह होते तो क्या होता? हम कहते ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उनके पिता ने इस सपने को पूरा करने का फैसला कर लिया। वाह क्या बात है। ऑफ कोर्स उसने डायनासोर को पुनर्जीवित नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक ट्राइनोसोरस के आकार की गाड़ी बना दी। ये भी काफी कूल लग रहा है ना। ये जानवर अपनी पूंछ हिला सकता है और मुंह खोल सकता है। जाहिर है इसके पैर बनाने सबसे मुश्किल काम थे। इस विशाल जानवर का वजन संभालने के लिए पैरों को काफी मजबूती से बनाना जरूरी था। आखिरकार इस इन्वेंटर ने इस पर एक तरकीब ढूंढ निकाली और डायनासोर्स को एक 18 वोल्ट की ड्रिल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आज इस अनोखे जानवर को देखकर सबसे महंगी साइकिल मालिकों को भी बच्चों से जलन होती होगी। रेनिंग इग्वानास। भैया साउथ फ्लोरिडा के निवासियों को इस साल मौसम का अनुमान कुछ इस प्रकार दिया गया। ठंड के साथ साथ इग्वानास की बारिश भी हो सकती है। ये मजेदार लग सकता है, लेकिन जिन लोगों ने सचमुच इसका सामना किया उनके चेहरे देखने लायक थे भाई साहब। कुछ इग्वाना का वजन 20 पाउंड यानी कि 9 किलो तक हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा जानवर आपके ऊपर गिर कैसे सकता है? तो आपको महसूस कैसे होगा? लोगों ने तो अपनी कार्स भी घर के अंदर ही लगा दी थी, क्योंकि इससे कार्स को नुकसान पहुंच सकता था भैया। 9 किलो। हम समझ सकते हैं कि आपको इस बदकिस्मत जानवर पर तरस आ रहा होगा, पर चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक है। जब तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है ना, तब इन ठंडे खून वाले जानवर जम जाते हैं, लेकिन गर्म हवा मिलते ही ये दोबारा अपने आम जीवन में लौट आते हैं। वैसे आसपास के कई लोग इन सुन्न पड़े इग्वानास को घर ले जाकर गर्म करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन जानवरों को ये मेहमान नवाजी रास नहीं आती और वो अपने रेस्क्यूअर्स को ही काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं।